हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के आने वाले टाइम में फाइनेंशियल अबंडेंस कैसी रहने वाली है, किस तरीके से आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्रिएट होने वाले हैं, क्या यूनिवर्स आपको नए कोई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है या आपकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो कंटिन्यू रहने वाली है। इसके लिए आपको एक पाइल को चूज करना पड़ेगा। यहाँ मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। फर्स्ट पाइल पर हरकीमल है और पाइल नंबर 2 पर पर्ल का ब्रेसलेट है। आपको जो पसंद है आप उसको एक चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाइल नंबर 1 के लिए क्या संदेश भगवान भेज रहे हैं, किस तरीके एबंडेंस वो लोग अट्रैक्ट करने वाले हैं, उनकी लाइफ में किस तरीके से चीज़ें घटित होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है। जो फर्स्ट कार्ड है वही बता रहा है कि ईश्वर का संदेश है। आप लोगों ने इतने टाइम से जिस बर्डन को सहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर इतना ज़्यादा काम हो जाता है, हम इतने ज़्यादा प्रेशर में होते हैं कि चाहे हमसे हो रहा है नहीं हो रहा है, बट स्टिल वी हैव टू डू फॉर द सर्वाइवल। तो उस चीज़ के साथ जो आप जीते हो, आप निकले हो, आपने अपने सबका ध्यान रखा है, आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया, इवन आपने अपने एल्डर्स को केटर किया है, उनका ध्यान रखा है। हाँ, आपका जो ज्ञान है ना, वही आपकी सफलता की कुंजी है। आपका जो पेशेंस है, आपने एक कहते हैं ना, एक जो सूरज है, सूरज सबको जीवन प्रदान करते हैं। जिस तरीके से आपने लोगों के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए किया है, वो टाइम आपको आ रहा है। इतना बोलते हैं ना, एक ऐसी हाई एनर्जी है आप लोगों के लिए कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में इतनी प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाली है। एक होता है सिर्फ प्रॉस्पेरिटी आती है, साथ में काम आता है, चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आती है, परेशानी होती है, अहंकार आ जाता है जब पैसा आता है। लेकिन आपके सामने ऐसा होने वाला है, आपके साथ उस काम के साथ साथ आपके साथ जिंदगी में पीस भी आने वाला है। आप बहुत शांति से, कूलनेस के साथ, आपको लगेगा अरे वाह, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, मेरा ये काम हो गया, अब मेरी लाइफ में फाइनेंशियली मैं बर्डन फ्री हूँ। जो बर्डन फ्री वाली एनर्जी होती है वो एनर्जी है। जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा संदेश है। वो ये बता रहे हैं काइंड कि थोड़ा सा एक चीज़ है बस, यहाँ पर आप लोगों को स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। आप लोग अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, कभी कभी अपना काम निकलवाने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा बोलते हैं ना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तब ये स्पेशली बिजनेसमैन के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, तो आप सामने वाले से अपना काम करा पाओगे। दूसरा, जितनी ताकत के साथ आप आज तक आगे बढ़े हो, जितनी आपने हिम्मत दिखाई है और आपने अकेले जिस चीज़ का सामना किया है, जिस परिस्थिति का, आपको उन सब का फ्रूट इतना अच्छा मिलने वाला है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि साक्षात ईश्वर खुद आपको कहते हैं ना ब्लेसिंग्स के रूप में या फिर कैसे भी एक इनाम देने के लिए आ रहे हैं, या आपके लाइफ में इस तरीके की चीज़ें भेज रहे हैं। वो एक्चुअली आपके लिए ना रिवॉर्ड है, आपका इनाम है। जिस पेशेंस के साथ अभी तक आपने काम किया, जिस इंटेंशन के साथ काम किया, जिस इंटेंशन से आपने लोगों को केटर किया है, वो इवन आपका, मैं मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आगे वाले आने मतलब जो आगे टाइम आने वाला है, उस टाइम में आप एक जैसे एक मदर होती है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, आप कोई भी हैं, लेकिन एक जो मदर होती है जो सबको केटर करती है, सबका ध्यान रखती है, आने वाले टाइम में आप और ज़्यादा केपेबल होने वाले हैं उस तरीके से सबका ध्यान रखने के लिए। तो आपको जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो भगवान दे भी इसी के लिए रहे हैं कि आपको सतगुण के साथ, मतलब जिस तरीके से आप अभी चले हो, एकदम स्पिरिचुअल होकर के, सबको बराबर समानता से सोच करके अगर आप आगे बढ़ते हो, तो यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अबंडेंस। नए आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। जो लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम देयर हायर अथॉरिटीज़। वो खुद भी इस तरीके की कहते हैं ना एक पावर रख रहे हैं, वहाँ पर उनका नाम बन रहा है, रुतबा बन रहा है। इवन आपको समझ में नहीं आएगा, अचानक से आप इतनी मेहनत करते थे, किसी ने अभी तक आपको कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया था, बट दिस इज अ टाइम वेयर यू आर सपोज टू बी एक्नॉलेज। आप अकेले थे, लेकिन ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो दुनिया को ये बताने वाले हैं कि यस, आप क्या हो, आप में पोटेंशियल क्या है और आपने कितना किया है। अब हम बात करते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए क्या डिवाइन मैसेज है, किस तरीके से अबंडेंस आ रही है उनकी लाइफ में, क्या क्या होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज आप देख रहे हो। देखिए, मुझे एक तो अबंडेंस, देखिए ग्रोथ हमारी जो फैमिली की है ना, हमारी
फैमिली का जो धन है ना वो हमारे बच्चे भी हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 जिसने चूज़ किया है उन लोगों की लाइफ में ईश्वर एक ब्लेसिंग्स भेज रहा है अबंडेंस के रूप में। बोलते हैं ना ये बच्चा जब आता है हमारी लाइफ में तो वो अपना भाग्य लेके आता है और उस बच्चे की वजह से हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर ईश्वर आपके लिए कुछ इसी तरीके के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें आने वाली हैं डेफिनेटली। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, यू हैव टू बी लिटिल स्पिरिचुअल। किसी भी आप जिस रिलीजन के भी हो आप जाकर के, चाहे अगर आप हिंदू हो तो किसी मंदिर को, सिख हो तो गुरुद्वारे को, मुस्लिम हो तो मॉस्क को जाकर के विजिट करो। दिस इज़ अ राइट टाइम। इस रीडिंग को देखने के विद इन अ वीक यू हैव टू विजिट, जस्ट टू विद इन 7 days यू कैन विजिट। और आपको ना देखो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक ईश्वर की कृपा मिलती है, जो कंप्लीटनेस आती है वो चीज़ आएगी इन द फॉर्म ऑफ बेबी, जो इस रीडिंग का पार्ट नहीं था बट रीडिंग के टाइम पर वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रही है। और जहाँ तक हम बात करते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस की, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन, क्योंकि कोई आ रहा है तो अपना एक किस्मत भी लेके आता है ना। और यहाँ पर एक चीज़ भी दिख रही है, जो आपने इतनी ज़्यादा अभी तक परेशानियाँ, अकेलापन और जो एक बहुत मेहनत की है ना, अकेले सहा है जो इतना अकेले कि आप शेयर नहीं कर पाए हो, वो सारी एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत इकट्ठी होकर के आपको ना एक उन्होंने एक ऐसी एनर्जी, फोकस्ड एनर्जी क्रिएट की है कि जो रास्ते अभी तक आपके लिए बंद थे वो रास्ते खुले हैं। इवन ऐसा लगता है ना कभी कभी हमारी लाइफ में इतना डार्क है, हमको समझ में ही नहीं आता कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, लेकिन यू आर गोइंग टू गेट दैट वे, क्योंकि ईश्वर आपको उस तरीके से मदद कर रहे हैं। आप खुद भी बहुत समझदार हो, अपने मन की चीज़ें आप ना अपने मन के अंदर रखते हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो आपको उस दुखी मन से, परेशानी से निकलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। थोड़ा सा चीयर अप हो, क्यों आधी अधूरी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि आप कैसे हो ना, पैसे की चिंता में घुलना, पैसे की चिंता की वजह से इतना ज़्यादा स्टोन हो जाना और ये सोचना कि ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, सबके लिए कर देता हूँ, मेरे लिए चलेगा, ठीक है। या फीमेल है तो भी या मेल है तो भी, इस तरीके की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में रह के आप अपने आप को थोड़ा सा दुखी महसूस कर रही हो, बट आई वुड से ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ईश्वर आपको इतना ज़्यादा अभी देने वाले हैं कि आपने सोचा नहीं होगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप लोगों में से ना, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 वाले, जहाँ आप लोगों के पास हो सकता है आप लोग हाउस मेकर्स हो, आप लोग अभी तक जॉब नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, और आप काम की तलाश में हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम। आप लोग किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने वाले हो, अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपको। आपके अंदर जो एक एनर्जी डाउन हो गई है ना, काम क्या करें, कैसे करें, रास्ता नहीं मिल रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो ईश्वर वो रास्ता भेज रहा है, वो एनर्जी भी आपके साथ, आपके लिए आ रही है ईश्वर की तरफ से, कि आपको खुद इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आ जाएगी कि किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करोगे, फटाफट आप काम कर लोगे, हर एक चीज़ को आप संभाल पाओगे, उस तरीके की एनर्जीज भेज रहे हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, आपकी जो पूजा है, आपने अभी तक जितनी भी पूजा पाठ किया है उस चीज़ का फल भी आपको ईश्वर यहाँ दे रहे हैं। आई वुड सजेस्ट यू आप अपनी इस पूजा को बरकरार रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतनी पूजा करते हैं फिर हमको ऐसा लगता है कि इस पूजा का क्या फ़ायदा है, कि जब ईश्वर हमारी बात नहीं सुनते हैं, आप गलत हो। ऐसा नहीं है, ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं, आपको देने वाले हैं, तो कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। और विद इन 7 days यू हैव टू विजिट टेम्पल और मॉस्क। अगर आप मुस्लिम हो आपको गुरुद्वारा जाना है, अगर आप सिख हो तो प्लीज़ अपनी अपनी रिलीजन जो भी है उस प्लेस पर जाकर के विजिट करो, विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता काली।